दिल्ली की सड़कों पर ये जो हजारों छात्र और शिक्षक उतरे हैं, गुस्सा है, भविष्य की चिंता है, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में जो जबरदस्त हंगामा हुआ है, खासकर सिलेक्शन पोस्ट फेज 13, वो अब एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है। #SSC मिसमैनेजमेंट जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। तो आज फटाफट देखते हैं कि असल मुद्दे क्या हैं, क्यों ये इतना बढ़ गया। हाँ, स्थिति वाकई गंभीर है। सोचिए, दिल्ली चलो का आह्वान होता है और हजारों की संख्या में छात्र और उनके साथ नीतू मैम, राकेश सर, आदित्य सर जैसे बड़े शिक्षक भी जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंच जाते हैं। तो ये साफ है कि ये सिर्फ कुछ लोगों की नाराजगी नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर, पूरी प्रक्रिया पर एक बड़ा सवाल है। #Justice for Aspirants, #SSC Reforms, ये सब हवा में है आजकल। और इसकी वजह भी साफ दिख रही है। पहली बात तो ये परीक्षा केंद्र, वो परीक्षा केंद्र कम और क्या कहें, अराजकता के अड्डे ज्यादा लगे। बिल्कुल। आखिरी मिनट में मैसेज आता है कि सेंटर बदल गया। लोग सेंटर पहुंचते हैं तो पता चलता है परीक्षा ही रद्द हो गई, बिना किसी पूर्व सूचना के। जी। और जहां हुई भी, सुनने में आया है कि वहां बेसिक सुविधाएं जैसे पंखे या एसी तक नहीं थे। छात्र बेचारे इतनी दूर दूर से आते हैं, पैसा, समय सब बर्बाद। और ये सिर्फ सुविधाओं या मैनेजमेंट की बात नहीं थी, तकनीक ने तो पूरी तरह से ही साथ छोड़ दिया। वो जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा थी, 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच, हाँ। वो तो एक टेक्निकल बुरे सपने जैसी साबित हुई। सुनने में आया कि कंप्यूटर ही लॉगिन नहीं हो रहे थे, कहीं सर्वर डाउन थे, कहीं स्क्रीन ही काली पड़ गई। अच्छा। हाँ, जैसे पवन गंगा एजुकेशन सेंटर है, वहाँ 24 जुलाई का पेपर रद्द हुआ। एड्यूकासा इंटरनेशनल हुबली में भी यही हाल। पवन गंगा ने तो शायद 24 से 26 तक के सारे ही एग्जाम रद्द कर दिए। ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं, ये बड़े पैमाने पर विफलता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ क्यों? जी। और प्रदर्शनकारियों की सीधी उंगली उठ रही है एक नए परीक्षा वेंडर पर, एडिक्विटी, जी, जिसने अनुभवी टीसीएस की जगह ली है। हाँ, और आरोप ये है कि ये वेंडर न सिर्फ नया है, अनुभवहीन है, बल्कि इसका जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी काफी क्या कहते हैं, दागदार रहा है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश की पटवारी परीक्षा हो या महाराष्ट्र MBA CET, इनमें पहले भी एडिक्विटी के काम पर धांधली, तकनीकी गड़बड़ी, यहाँ तक के पेपर लीक तक के संदेह जताए गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए, ऐसा कहा जा रहा है। और इसमें एक और पेच है, ये QCBS मॉडल वाला, क्वालिटी और कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। जी। सुनने में आ रहा है कि एडिक्विटी को ठेका इसलिए मिला क्योंकि उनकी बोली कम थी, करीब 273 करोड़ रुपए, जबकि TCS की बोली 450 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। तो क्या मतलब कम लॉगिट के चक्कर में गुणवत्ता से समझौता हुआ, लाखों छात्रों के भविष्य से? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सिर्फ एक वेंडर का मुद्दा नहीं रह जाता, फिर ये पूरी सरकारी खरीद प्रक्रिया पर, उसके मापदंडों पर सवाल खड़ा करता है। क्या लागत ही सबसे अहम है, खासकर जब बात लाखों युवाओं के करियर की हो? और मामला तब और बिगड़ा जब शांति से प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों पर पुलिस कार्रवाई हुई। लाठीचार्ज की खबरें आईं, वीडियो सामने आए, कुछ शिक्षकों को हिरासत में भी लिया गया। हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। शिक्षक अपनी बात रखने ही तो गए थे, DOPT कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, और वहां उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, ये चिंताजनक है। बिल्कुल। और देखिए, SSC कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है। UPSC के बाद शायद देश की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती एजेंसी है ये। सही बात है। लाखों युवा छोटे शहरों से, गांवों से बड़े सपने लेकर इसकी तैयारी करते हैं। जैसा DOSU अध्यक्ष रौनक खत्री ने भी कहा, यह सीधे सीधे उनके भविष्य पर सवाल है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी SSC अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर चिंता जाहिर की है। बिल्कुल। और अब डर इस बात का है कि आगे क्या होगा। अगली बड़ी परीक्षा है SSC CGL Tier 1, 13 से 30 अगस्त के बीच। हाँ, उसी की चिंता है अब। छात्रों में डर है कि कहीं फेज 13 वाली कहानी फिर से न दोहराई जाए। अगर वही तकनीकी दिक्कतें, वही अव्यवस्था रही तो फिर मांगे क्या हैं? छात्र और शिक्षक क्या चाहते हैं? मांगे बिल्कुल सीधी और स्पष्ट हैं। पहली और सबसे बड़ी मांग, ये जो विवादास्पद वेंडर है एडिक्विटी, इसे तुरंत हटाया जाए। दूसरी, SSC अपना खुद का एक मजबूत भरोसेमंद सिस्टम बनाए, उसे बाहरी वेंडरों पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए। तीसरी, जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है उन्हें निष्पक्ष तरीके से दोबारा कराया जाए। और मुआवजा, जो छात्रों का आने जाने का खर्च हुआ? हाँ, वो भी एक अहम मांग है कि छात्रों को यात्रा खर्च का मुआवजा मिले,
पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और सबसे जरूरी एसएससी की पूरी कार्यप्रणाली की, खासकर इस वेंडर चयन प्रक्रिया की एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ पुरानी मांगे भी हैं शायद, नॉर्मलाइजेशन वगैरह की। जी हाँ, वो मांगे भी फिर से उठ रही हैं, जैसे निष्पक्ष नॉर्मलाइजेशन का तरीका हो, यूपीएससी की तरह एक पक्का एग्जाम कैलेंडर हो ताकि छात्रों को पता रहे कि कब क्या होना है, समय पर नियुक्तियां हो और एक वेटिंग लिस्ट का प्रावधान भी हो। ये सब पुरानी मांगे हैं जो इस मौके पर फिर तेज हो गई हैं। और इस पूरे हंगामे पर एसएससी का क्या कहना है? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? अब तक तो बहुत सीमित प्रतिक्रिया है, जिसे कई लोग शर्मनाक चुप्पी भी कह रहे हैं। एसएससी ने बस इतना माना है कि हाँ, कुछ केंद्रों पर परीक्षा स्थगित करनी पड़ी, लेकिन क्यों करनी पड़ी, किसकी जवाबदेही है, आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर कोई ठोस बात सामने नहीं आई है। तो लब्बो-लुआब ये है कि एसएससी, एक संस्था जिस पर लाखों युवाओं का भरोसा है, उस पर गंभीर आरोप हैं कुप्रबंधन के, तकनीकी नाकामी के, एक अनुभवहीन वेंडर को चुनने के। नतीजा है अनिश्चितता, गुस्सा और टूटा हुआ भरोसा। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी का मामला नहीं है। ये सवाल उठाता है कि हम अपने देश के युवाओं के सपनों और उनके भविष्य को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। क्या हमारी परीक्षा प्रणालियां इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हैं? सही कहा। और यहीं पर एक बड़ा सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब सरकारी भर्ती परीक्षाओं का पैमाना इतना बड़ा है और देश के युवाओं के रोजगार के लिए ये इतनी अहम है, तो फिर इस तरह की व्यापक विफलताओं को रोकने के लिए और इस पूरी प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने के लिए किन बुनियादी प्रणालीगत सुधारों की फौरन जरूरत है?